एक्सपायरी डेट, प्यार धुंधला पड़ सकता है, पुराना हो सकता है। क्या सिर्फ जूते और कपड़े ही पुराने होते हैं जिन्हें हम आउटग्रो कर जाते हैं? वो लोग जिनसे हम प्यार करते हैं उन्हें भी हम आउटग्रो कर सकते हैं। प्यार या लगाव क्या कोई फिक्स डिपॉजिट या कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं, ये एक जीता जागता सांस लेता हुआ अनुभव है जो हमारे वक्त और हमारे एक्सपीरियंसेस से जुड़ा हुआ है, और वो तो हमेशा चेंज होते ही रहते हैं, तो प्यार भी चेंज होगा ही। इसलिए जो ये कहते हैं कि लव इज फॉरएवर, बॉन्डिंग इज फॉर ऑलवेज, एक बार दोबारा सोचें। हम अलग दिशाओं में आगे बढ़ जाते हैं, हमारी फ्रीक्वेंसीज चेंज हो जाती है। आपका जिनसे भी लगाव है, जिनसे प्यार है, जिनसे कनेक्टेड है, इस मोमेंट में बिल्कुल सच है, लेकिन कल इसका पता नहीं कि ये इतना रहेगा, कम होगा या नहीं रहेगा। किसी भी रिलेशनशिप में शेयरिंग और फ्रेंडशिप का एलिमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दो स्टडीज उनके बारे में बहुत अच्छे से विस्तार से बताती हैं। पहला है डनबार नंबर्स। हमारी इमोशनल कैपेसिटी बहुत लिमिटेड है। किसी भी मोमेंट में सिर्फ 5 लोगों से हम बहुत क्लोज हो सकते हैं, स्पाउस, पार्टनर्स, फ्रेंड्स, कजिन्स, सिबलिंग्स। 15 लोग जिनसे हमारी बहुत गहरी दोस्ती हो सकती है, 50 लोग जो हमारे रेगुलर फ्रेंड्स होंगे, 150 लोग जिनके साथ हम दिल से बातचीत कर सकते हैं, 500 जिनके नाम हमें पता है, और 1500 लोग जिन्हें हम चेहरे से पहचान सकते हैं। तो ये काफी लिमिटेड एबिलिटी में हम कर सकते हैं। दूसरी स्टडी जिसमें ये देखा गया, किसी के भी साथ कनेक्ट होने के लिए, लगाव होने के लिए या प्यार होने के लिए हमें उसके साथ समय बिताना पड़ता है। 50 घंटा साथ में समय बिताने के बाद हमारी किसी से कैजुअल फ्रेंडशिप होती है। 90 घंटा अगर हम साथ बिताएं, हमारे साथ उनके रिश्ते प्रगाढ़ होते हैं। 200 घंटे साथ में बिताए हैं तो हमारी सच में उनके साथ गहरी दोस्ती होगी, हम हर बात उनके साथ शेयर कर सकते हैं। ये समय हमने आपस में कैसे बिताया है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में तो हम बैठ गए लेकिन हम नेटफ्लिक्स ही देख रहे हैं, तो इट डज नॉट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप। एक स्टडी में ये देखा गया कि हर 7 साल बाद हमारा क्लोज सर्कल चेंज होता है। इसके कारण लाइफ ट्रांजिशंस, हम कहीं और चले गए, वो कहीं और चले गए, हमारे गोल्स चेंज हो गए, वैल्यूज हमारी चेंज हो गई, हमारी प्रायोरिटीज बदल गई। अब हम अपने समय अलग अलग चीजों में व्यतीत करते हैं। ये सारे कारण हमारे पूरे सर्कल को चेंज करके रख देते हैं। पहले जैसे रिश्ते हमें उतने अच्छे से फिट नहीं होते। बचपन यानी हमारी पूरी दुनिया हमारे पेरेंट्स हैं। बड़े होने पर हमें दोस्ती का मतलब समझ आता है, और बड़े होने पर हम पार्टनर्स की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। वो फेज भी निकल करके हम अपने मेंटर्स, कलीग से ज्यादा कनेक्टेड हो जाते हैं। हर 7 साल में हमारा सर्कल चेंज होता है। कजिन, सिबलिंग्स या फ्रेंड्स, आपको समय का पता ही नहीं चलता था और उनके साथ का आप इंतजार करते थे, पर आज जब उनकी बातें सुनते हैं तो आप उनसे कनेक्ट नहीं कर पाते। आपके पार्टनर के साथ रिश्ते की बात करें तो समय के साथ आप में चेंज आया है। आप जब शांति और मेच्योरिटी की बातें कहते हैं तो वो आपसे कहते हैं इतने सेंसिटिव होने की क्या जरूरत है, प्यार तो अब भी है पर अब वैसा नहीं है, थोड़ा धुंधला पड़ गया है। पेरेंट्स की बात करें, जब आप छोटे थे वो जो भी कह दें आप सर झुकाकर सुन लेते थे। उनकी कहानियां आपको इतने इंटरेस्टिंग लगती थी, आज आपको लगता है फिर से वही कहानी सुननी पड़ेगी। कलीग्स, मेंटर्स जो किसी समय हमें इंस्पायर करते थे, आज नहीं। वो तो जैसे थे वैसे ही हैं, आप ग्रो कर गए हैं, आप में चेंज आ गया है। हर क्षण हम बदल रहे हैं। पहले आपकी वैल्यूज एक सी थी, स्टेटस, अप्रूवल, मनी, फन, गॉसिप, पर आज आपको इन चीजों की परवाह नहीं। पास्ट में आप दोनों की दिशा एक थी, आप एक ही तरफ आगे बढ़ना चाहते थे, पर वो तो हिस्ट्री है। जरूरी नहीं है फ्यूचर में भी आप दोनों एक ही तरफ आगे बढ़ना चाहें। हो सकता है हमने कुछ इन्वेस्ट किया अपने आप को बड़ा करने में और सब हमारे साथ हो, जरूरी नहीं। पहले तो उन्हें हम आगे बढ़ बढ़कर फोन करते थे, उनके फोन का इंतजार करते थे। अब अगर फोन पर उनका नाम भी दिख जाए तो परेशानी हो जाती है। बचने के लिए हम बहाने बनाते हैं, अपने विचारों को भी एडिट करते हैं, खुद से ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि अब उनका साथ हमारे लिए इतना मजेदार नहीं। लगाव, स्नेह, प्यार धुंधला हो जाता है, हम उससे बड़े हो जाते हैं या आउटग्रो कर जाते हैं। जब हमें इस बात का एहसास होता है तो हमें बहुत उदासी होती है, कई बार अकेला फील होता है, कई बार पुराने समय को याद करके और भी दुखी हो जाते हैं, गिल्ट होता है। तो ऐसे में हम क्या करें?
अब पहले जो था उसे फोर्स करके क्रिएट नहीं कर सकते, ये मान लें कि चेंज आ चुका है। जरूरत हो उसके लिए उदास हो लें, शोक मना लें कि अब पहले जैसा रिश्ता नहीं रहा, उतना प्यार, उतनी प्रगाढ़ता, उतना लगाव नहीं रहा। पर फोर्स ना करें। फोर्स करने जाएंगे तो आपको प्रिटेंड करना होगा दैट यू फील द सेम, और अंदर से आप वो सेम फील नहीं करते, तो क्या आपके और उनके लिए ये हित में होगा? ये लॉस है, इसे मान लें और इसे टाइम और स्पेस दें। उदासी तो ठीक है, पर गिल्ट ना फील करें। ऐसा ना सोचें कि मैं उन्हें एटीट्यूड क्यों दिखा रहा हूँ, मैं वैसा क्यों नहीं फील कर पा रही हूँ, क्या मैं डिसलॉयल हूँ, और खुद को एक अपराधी की तरह ना देखें। हमारी जिंदगी में अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों का सपोर्ट रहता है, और वो ही हमें सबसे ज्यादा प्रिय होते हैं उस समय पर। बचपन में पेरेंट्स जितने प्रिय है कोई और प्रिय होता है? थोड़े बड़े हुए पेरेंट्स की जगह दोस्त ले लेते हैं, फिर वो जगह पार्टनर स्पाउसेस की हो जाती है, और कई बार उसके बाद वो जगह हमारे ही अपने बच्चों की हो जाती है। दरवाजा खुला रखें, अपने रोल को एडजस्ट कर लें। गुस्से या चिढ़ में इसे खत्म ही ना कर लें या बिल्कुल डिसकनेक्टेड हो जाएं, ऐसा नहीं होता। कई बार समय के साथ साथ उनकी भी ग्रोथ होगी। आप जैसे चेंज हुए, हो सकता है वो भी वैसे ही चेंज हो जाए और आपका इक्वेशन पहले जैसा ही हो जाए। हो सकता है अब आपसे उनका ओकेजनल कनेक्ट ही रहेगा, बर्थडे विशेस, त्योहारों पे विश कर लिया, कभी मिल लिए। हो सकता है अब हर चीज के लिए आपको उनका साथ नहीं चाहिए, लेकिन अगर पार्टीज करनी है, इंजॉय करना है, तो अब भी वही बेस्ट है आपके लिए। सपोर्ट सिस्टम आपका किन्हीं और लोगों में है। आपका रिश्ता जैसे समय के साथ चेंज हुआ है, इसे एक्सेप्ट करें, रोल को एडजस्ट कर लें। एक बात तो तय है, आप कल जैसे थे वैसे आज नहीं। फिजिकल अपीयरेंस की बात करें तो वेट, हेयर, स्किन सब चेंज हो गया। मेंटल अपीयरेंस की बात करें तो आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी मेच्योरिटी, विजडम में भी चेंज आ गया है। लाइफ में और एरियाज को भी देखेंगे तो सब में आप चेंज हो गए हैं। तो जिनके साथ आपका कनेक्शन एक जगह एक जैसे होने के कारण था, वो कनेक्शन वैसा नहीं रहता, वो भी चेंज ही हो जाता है। इट्स ओके। खुद के साथ ईमानदार रहें, और आपको उस रिलेशनशिप में जितना इन्वेस्ट करने की दिल से चाह है उतना ही इन्वेस्ट करें। इसलिए नहीं कि आपको ऐसा करना चाहिए। कोई भी रिश्ता तभी मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है, जब आप खुश, सेफ और बॉन्डेड फील कर रहे हैं, हैबिट या हिस्ट्री के कारण नहीं। तो चाहे जितनी भी उनकी हैबिट हो, जो भी उनके साथ हिस्ट्री रही हो, इट्स ओके अगर थोड़ी दूरियां आ जाएं। आप उन दूरियों को, उस कम होते हुए लगाव को एक्सेप्ट करें, गिल्टी ना फील करें, और फ्यूचर के लिए दरवाजा खुला रखें। हो सकता है पहले सा रिलेशन हो जाए, हो सकता है ना हो, पर आपको पता रहेगा, क्योंकि प्यार या लगाव सदा एक सा नहीं रहता। अगर रहे तो इससे खूबसूरत कोई बात नहीं, पर ये अलग अलग रंग हमें अलग अलग समय पर दिखाता है। प्यार की क्या कोई एक्सपायरी डेट है? एक्सपायरी तो पता नहीं, पर शायद बेस्ट बिफोर डेट जरूर होती है, क्योंकि वो नहीं, आप बदल गए हैं। इस वीडियो को देखते वक्त या देखने के बाद जिन जिन की याद ने आपको एक मुस्कुराहट दी है, पुराने रिश्ते का, पुराने कनेक्ट का एहसास दिलाया है, उनके साथ शेयर करें। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और हाँ, मेरा अगला वीडियो आपके जिन लोगों के साथ रिश्ते थोड़े धुंधले पड़ गए हैं, उन्हें वापस कैसे बेहतर बनाएं, इस पर होगा। ट्यून इन फॉर दैट। इट्स वर्षा सेइंग बाय फॉर नाउ।